गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत पाठ क्लास 10 का पढ़ेंगे, जो पहला पाठ है। इसमें कवि कालिदास जी का जीवन परिचय मिलेगा, कृतियों के बारे में मिलेगा और बहुत कुछ सी जानकारियाँ प्राप्त होगा। जन्म स्थान के विषय में बताया जाएगा, इनके काव्यों की रचनाओं के विषय में बताएगा, विशेषता बताई जाएगी, सब कुछ इसी में पाठ में बताया जाएगा। जीवन परिचय से लेकर पाठ सारांश सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा। महाकवि कालिदास संस्कृत कविना मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुट हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में श्रेष्ठ हैं। न केवल भारत देश से अपितु समग्र विश्व उत्कृष्ट कविषु स एक तमो अस्ति। न केवल भारत देश के ही बल्कि समग्र विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक है। तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिद्धा अस्ति। उनका अनवद्या कृति प्रशंसनीय यश रूपी कौमुदी चांदनी देश देशांतरेषु प्रसिद्धा अस्ति। देश देशांतरों में, देश विदेशों में प्रसिद्धा अस्ति, फैली हुई है। भारत देश से जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म पाकर, स्व कवि कर्मणा, अपने कवि कर्म से, देववाणी अलंकुर्वाण, देववाणी संस्कृत को अलंकृत करते हुए स न केवलम भारतीय कवि अपितु विश्व कवि इति सर्वेन्द्रियते। न केवल भारतीय कवि होते हुए भी विश्व कवियों में सर्वेन्द्रियति समान रूप से समान प्राप्त है अर्थात विश्व कवि के रूप में इनका सम्मान प्राप्त है। वाग्देवता वरणभूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कूले च अभवत् किंच आसीत्। वाग्देवी अर्थात सरस्वती देवी, संस्कृत भाषा की देवी अर्थात सरस्वती देवी के आभूषण के प्रसिद्ध यश वाले वाग्देवी अर्थात सरस्वती देवी के आभूषण प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म कस्मिन प्रदेशे, किस प्रदेश में, काले समय में, कूले परिवार में, च अभवत हुआ है, किंच आसीत कहाँ हुआ है, कहाँ था। तत्जन्म वृत्तम इति सर्वम अधुनापि, उनके जन्म वृत्तांत में सर्वम सभी अधुनापि आज भी, इस समय भी विवाद कोटि न अतिक्रमति, विवाद के कोटि का अतिक्रमण किया हुआ है, विवाद के कोटि में पड़ा हुआ है, विवाद का विषय बनी हुई है। इतर कवयः इव कालिदास आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एवास्ति। इतर कवय दूसरे कवि के समान कालिदास आत्मज्ञापने अपने विषय में, स्वकृतिषु अपने कृतियों में, प्रायः धृत मौन एवं अस्ति, चुप ही है, धृत मौन चुप ही है अर्थात कुछ भी बताया नहीं है। अन्य च दूसरे भी कवयः तत्र नाम संकृतम नाम मात्र स्वीयां वाचम धन्या मत्वा मौनम अवलंबते। अन्य अपि दूसरे भी कवि कवि तत्
कह उनका नाम मात्र से ही, कह दूसरे भी कवि उनके नाम मात्र से ही स्वयं वाचम अपने वाणी को धन्य मानकर मौनम अलमते चुप ही रहते हैं। तथापि फिर भी अंतर्वय साक्ष्यानुसृत समीक्षिका कवि परिचयम यायच्छक्यम प्रस्तुतवन्तु। तथापि फिर भी आंतरिक बाह्य साक्ष्य का अनुसरण करके समीक्षक कवि एक परिचय यथाशक्ति प्रस्तुत करते हैं। कहा जा रहा है कि फिर भी ये आंतरिक और बाह्य साक्ष्य का अनुसरण करके कवि समीक्षक माने आलोचक कवि परिचय का यथाशक्ति प्रस्तुत करते हैं। जो आलोचक लोग हैं उनके कवि का परिचय, कालिदास का परिचय यथाशक्ति प्रस्तुत करते हैं। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति यया कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एक जनश्रुति में अति प्रसिद्ध है, एक जनश्रुति में अति प्रसिद्ध है कि यया कवि कालिदास, जिससे कवि कालिदास विक्रमादित्य सभारत्नेषु विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। मुख्यतमा इति ख्यापति मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। परंतु अत्र अपरा विडम्बना समुत्पत्ति, परंतु लेकिन यहाँ दूसरा शंका उत्पन्न हो जाता है, यहाँ भी दूसरी शंका उत्पन्न हो जाती है। यह दूसरी शंका क्या है? देखो बताया जा रहा है कि विक्रमादित्य से अपनी स्थिति काल सूत्राम स्पष्टो न अस्ति। विक्रमादित्य का स्थिति काल आसानी से स्पष्ट नहीं हो पाता है। सूतराम मने आसानी से, नीतराम मने भी आसानी से, स्पष्टो न अस्ति स्पष्ट नहीं हो पाता है। केचित एत मन्यते यत्र विक्रमादित्य उपाधि धारण द्वितीय चंद्रगुप्त से समकाली एक आसित कवि असौ यह कवि का कुछ लोग मानते हैं कि केचित मन्यते यत् कुछ लोग मानते हैं कि यह कवि विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य का उपाधि से धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदास से मालविकाग्निमित्र नाटक से नायको अग्निमित्र सुनवंशी आसीत। कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कालिदास द्वारा लिखा गया मालविका अग्निमित्र जो नाटक है, यह 5 अंकों का नाटक है इसका नायक अग्निमित्र जो है यह शुंगवंशी था, शुंगवंश का था। स विक्रमादित्य उपाधि धृतवान, वह ही विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। यश सभारत्नेषु एक कालिदास आसीत, कहते उन्हीं के सभारत्नों में से एक कालिदास थे। जो यह शुंगवंशी था, शुंगवंश का स्थापना पुष्पभूति शुंग ने किया था। उसी शुंगवंश का यह अग्निमित्र था, उसी के पीढ़ी का, जो एक ब्राह्मण राजकुल था। तस्य राज्ञ स्थिति काल ख्रीष्टा प्राक आसीत, करके तस्य उनका उस राजा का स्थिति काल उस राजा का समय ईसा से पहले का था, शुंग वंश की स्थापना जो हुआ था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ जो अंतिम शासक था उसी को मारकर किया गया था। वो भी जो थे चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है, वो भी ईसा के पहले थे, इसीलिए इनका भी ईसा के पहले बताया जा रहा है। स ये स्थिति काल कवि अभी सिद्ध्यति, वह ही स्थिति काल, वह ही समय
कवि का सिद्ध होता है। कवि कालिदास जन्म स्थान विषय न एकम मत्यम आसीत अस्ति। कालिदास के जन्म स्थान विषय में एक मत नहीं है, एकम मत्यम आसीत, एक मत नहीं है, न एकम मत्यम, कैसे का एक मत नहीं है। एतवान कवे महिमा अस्ति यत् सर्वे तम स्वदेशीयम साधयितुम तत्परा भवन्ति। एतवान कवे, इस कवि की महिमा इतनी है कि सभी ही उनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर होते हैं। कश्मीरवासी विद्वान कश्मीर उद्भवम तम मन्यते। कश्मीरवासी विद्वान उनको कश्मीर का मानते हैं। वंगवासिनश्च वंगदेशीय, बंगालवासी उनको बंगाल का मानते हैं। अस्ति तावत् अन्योपि समीक्षक वर्ग, समीक्षक वर्गों का एक दूसरा वर्ग भी है, अन्य अपि दूसरा वर्ग भी है। कहते यस्य मतेन कालिदास उज्जैन्याम लब्ध जन्म आसीत। जिनके मत से कालिदास उज्जैन में जन्म हुआ है, जन्म माना जाता है या उज्जैन में जन्म मानते हैं। उज्जैनी प्रति कवे स अतिशय अनुराग एतम मतम पुष्णाति। उज्जैनी कवि, उज्जैन के प्रति कवि का, उज्जैन जो नगर है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसी के बाद कहा जा रहा है कि उज्जैन नगर में के प्रति कवि का अतिशय अनुराग, अत्यधिक स्नेह इस मत को पुष्टि करता है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही वीडियो, ठीक अगला वीडियो इसके अगले दिन दिया जाएगा।